तरुड़ाई जबे प्रगटी, जब बॉडी यूं सीना खिंच गया तब अब माता पिता कम, वो महबूबा ज्यादा प्यारी लगने लगी। तन में तरुड़ाई जबे प्रगटी, तब एक रही तरुणी तन की। विवाह हो गया, अब माता पिता जाए भाड़ में, अरे देवी जी जो तुम कहो, अरे तुम कहो तो हम आसमान से चांद तोड़ लाएं, हम तुम्हें इतना चाहते हैं। और उसने यदि कह दिया कि हाँ तोड़ लाओ, तुम्हारे बाप के बाप नहीं तोड़ पा रहे चांद है? अरे हम तुम्हें बहुत चाहते हैं देवी। हाँ, एक चाहने वाले ने मां का कलेजा काट दिया रे। जीती जागती कहानी है, आप सुनते हो माइक में, कहीं कहीं कैसेट चलती है। एक वैश्या थी, उसे वैश्या जो माता पिता की आज्ञा के बिना कहीं संबंध जोड़ती है, उसे वैश्या कहते हैं हमारी हिंदू संस्कृति में। क्षमा करना, बाकी वैसे प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन जो माता पिता के अनुकूल खुद की इच्छा से किसी वर्ण संकर के बच्चे से प्रेम करती है, उसे वैश्या की प्रवृत्ति बताई गई है हमारी हिंदू संस्कृति में। और महाराज ऐसी वह एक कन्या एक भाई से प्रेम करती है, लेकिन प्रेम नहीं, उसकी परीक्षा ले रही थी। उसने कहा हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। वो दीवाना हो गया, पागल हो गया। अरे बोले हम तो तुम्हें और ज्यादा चाहते हैं। पागल ही हो गया। बोले तो तुम चाहते हो तो अपनी माँ का कलेजा काट के लाओ, तुम्हारी माँ जब तक जीवित रहेगी हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे, पहले माँ को मारो। वो दुष्ट, वो पागल गया और महाराज अपनी माँ का कलेजा काट कर मेरे भाई, और रात के 2 बजे अपनी महबूबा को देने जा रहा था कि देखो माँ का कलेजा काट के मैं ला रहा हूँ। और जैसे ही चला जा रहा था, वो कलेजा रख करके रास्ते में ऐसे पत्थर से पैर टकरा गया, और जैसे ही पैर टकराया जमीन में धड़ाम से गिरा। रात्रि के समय माँ का कलेजा जैसे ही हाथ से छुटक करके दूर गिरा, माँ के कलेजे से यही आवाज निकली, मेरे प्यारे, ए लाल, ए मेरे बेटा, तुझे चोट तो नहीं आई? मेरे बेटा तुझे चोट तो नहीं आई? अरे मेरे मरने के बाद यदि तेरा प्रेम बनता है तो जल्दी उठ, चल और मुझे मेरी बहू के पास ले चल। मरने के बाद भी कलेजे से आवाज आती है प्यारे बेटे के लिए। माँ शब्द वह है जिस माँ को आज हमने महबूबा के पीछे माँ को त्यागना, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब कौन कहे आज के कलयुग की तो माँ की भी कहानी बड़ी विलक्षण है। सास माँ, अच्छा सास कहते किसे हैं? सास है ना। अब सास, जिसका शासन चले घर में उसे ही सास कहते हैं। जिसके शासन में बहू को रहना पड़े, यदि बहू ने, सास ने कुछ कहा, यदि बहू ने जवाब दिया, देखो देखो वो तो पटर पटर जवाब देने लगी, अब बहुत बोलने लगी जो तो बहुत। अब बहू ने सोचा अब नहीं बोलेंगे, चुप ही रहेंगे। दूसरे दिन फिर सास ने अपना नक्शा दिखाया, बहू चुप रही, बोलती ही नहीं। हम मर जाए मूड पटक पटक के, बहू तो बोलते ही नहीं है। 4 दिन से आज हमसे बोल ही नहीं रही। अब बोलती है तो सास कहती है, बहुत जवाब देने लगी, चकड़ चकड़ करने लगी। अब नहीं बोलती है तो कह रहे बाको ने हमसे बोलता है। अब बढ़िया ए मेरे माँ, जब घर में बहू आती है तो वो दूसरे की बेटी है। जैसी तुमने अपनी बेटी विदा की है ना, वो दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में बहू बन करके आई है, लक्ष्मी आई है। तेरे घर का कोई नियम कायदा उसे पता नहीं है। जैसा तुम सिखा दोगे ना उस बहू को, वैसे ही सीख जाएगी। इसलिए यदि लड़ना सिखाओगी बहुओं को तो वो लड़ना सीख जाएंगी। उनके सामने कभी लड़ने का चेहरा भी ना बनाओ, तुम्हारी बहू की औकात नहीं है कि लड़ जाए कभी। हाँ, विचार करके देख लेना। कौशल्या मैया कैकई कभी नहीं लड़ी सीता जी से, मन भी नहीं बनाया। ए राम
कभी राम यदि सीता की तरफ थोड़ी भी आंख उठा करके यदि थोड़ा सा, माँ आज सीता तेरे चरण दबाने नहीं आई, तो कौशल्या कह देती थी, ए राम खबरदार, यदि तूने सीता को एक भी दृष्टि से थोड़ी भी तूने भ्रुकुटी उठा करके भी सीता की तरफ देख लिया तो हमसे बुरा नहीं होगा। ये कौशल्या कहती थी माई बाप राम से। आज तो हर कौशल्या यही कह रही कि अब तो ही लुगाई जब से आ गई, जब से तो हमारी घर में रहे वो मुश्किल ही होगा। अब बेचाओ घर भाव का करे ना, बाप मताई की बात माने के घर भाई की उठा डेढ़ का दे, तेरे की उठा डेढ़ का दे, वाह मताई माँ खा रे माँ खा रे। मेरे भाई जिस घर में बहू की ये आवाज निकलेगी चीखने की ना, रामायण कहती है, तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, जहां सुमति तहां संपत्ति नारी, सुमति तहां संपत्ति नारी, जहां सुमति तहां संपत्ति नारी, जहां सुमति तहां संपत्ति नारी, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, 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 जहां सुमति तहां संपत्ति नारी, सुमति तहां संपत्ति नारी। माताओं बहनों, प्यारी बहनों, जो भाई के कलाई पे राखी बांधने वाली बहनें बैठी, सास को हमेशा अपनी माँ का दर्जा देना, और हमेशा सास को चाहिए यदि सीता जैसी बहू चाहिए है तो अपनी बहू को ही बेटी समझ के घर में रखो, वही सीता बन जाएगी। यही रामायण सिखाती है, यही भागवत सिखाती है। राजा परीक्षित ने कलयुग को छुट्टी दे दी, छुट्टी। जैसे आज हम और आप जे बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े और माताएं बहनें भाई लोग जे मेला में सब खड़े हैं, हम आप भी छुट्टी दे रहे हैं। अधर्म अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, मंदिर प्रांगण में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और ये हम देख रहे हैं। लेकिन क्यों हमारे बाप का क्या जा रहा है, हम क्यों बोले? ना बोलो, आपके देखते देखते हमारे आपके घर में भी यही काली छाया मंडराने लगेगी, कुछ नहीं कर पाएंगे हम, कुछ नहीं। जहां जुआ मदपान अरु तीजो नारी प्रसंग। कलयुग, वो धुंधकारी की कथा जो आपने पहले दिन सुनी थी मेरे भाई, इसकी माँ धुंधुली बाई ने खूब धन दिया, जा बेटा जा, अरे खूब ऐश कर, जा जा बेटा। और बेटा ने खूब ऐश किया, पहले बाहर खाना पीना ताश जुआ खेलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे घर के बाप में दिया। शुभ महाराज आत्मदेव घर छोड़ के भग गए, गोकर्ण जैसा भैया भी घर छोड़ के भग गया। धुंधुली बाई अकेली रह गई, क्योंकि वो बेटा के तरफ थी। धुंधुली बाई अकेली रही। जब धन नहीं बचा, जब तक धुंधुली बाई धन देती रही बेटा को कि खूब ऐश कर, तब तक तो माँ ठीक है। और धुंधुली बाई ने जैसे ही धन खत्म हो गया, देना बंद किया, तो धुंधकारी ने माँ को भी मारने की कोशिश करी। मंगलसूत्र छीन लिया गले का, कट गया गला, सूखे कुआं में गिर के मर गई। वही धुंधकारी घर में आकर 5-5 वेश्याओं को पत्नी बना करके रखने लगा। जिस घर में रामायण पूजा पाठ होती थी, आज उसमें जुआ शराब के अड्डे बन गए।
मत क्षमा करो। यदि आज हमने क्षमा कर दिया तो आज से ज्यादा नहीं 2 पीढ़ी नहीं निकल पाएंगी, 2 ही पीढ़ी नहीं। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, हे कलयुग जाओ, हमने तुम्हें 4 जगह रहने के लिए दी हैं, जहां जुआ खेला जाए ऐसे लोगों में जाके तुम बैठना, जहां दारू पिगी जाए ऐसे लोगों में जाके बैठना, जहां मदिरा का सेवन होता हो ऐसे लोगों के जाके बीच में बैठना, और जहां पराई स्त्री का गमन होता हो ऐसे लोगों के जाकर बीच में बैठना। ये 4 जगह हमने तुम्हें दी, जाओ निवास करो ऐसी जगह। लेकिन महाराज कलयुग नहीं माना। अरे महाराज एक अच्छा कमरा मिल जाता तो जीवन धन्य हो जाता, एक अच्छा कमरा दे दो। अच्छा, राजा परीक्षित को दया आ गई, चलो इसने हमारे पांव छुए हैं, बुरा आदमी पांव से ही चढ़ता है, सबसे पहले पांव आगे पड़ेगा, फिर यहां कब बैठ जाएगा पता नहीं। हम ये नहीं कहते हैं कि वो पांव में आया है तो उसे यूं ही भगा